मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको जो ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। तो हम लोग पहले डेली पहले देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले होता है चार्ट टाइप, होता है चार्ट कैसे होता है। तो देखते हैं कि ये जो है कैंडलस्टिक पैटर्न है। फिर ये हिकेनाशी कैंडल का रहता है। फिर ये लाइन चार्ट होती है। और आप जैसे ही करेंगे ऐसे समझ लो, कई बार्स भी होते हैं, ऐसे बार्स देखो। तो ज्यादा करके ऐसे तीन कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग होता है। लाइक देखो, ये है नॉर्मल कैंडल, ए हिकेनाशी कैंडल। टू फाइंड आउट द ट्रेंड है, मालूम पड़ता है डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड है, ऐसे समझना। और लाइन चार्ट कभी वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए जाते हैं, की लेवल फाइंड करते हैं। और समझ में नहीं आता है तो आपको ये सिंपल इधर से समझ में आ जाएगा। देखो, मार्केट किधर से वापस आया, तो आप देख सकते हो इधर से वापस आया तो मालूम पड़ जाता है। तो ये वेरी इजी वे है। तो चलो, ये पहला जो मैंने बताया कि चार्ट क्या होता है ऐसा समझ लो, फिर एक कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है। अभी देखो, ये 1 मिनट है, 1 मिनट की कैंडल है ये। फिर आता है ऐसे 3 मिनट की कैंडल और 15 मिनट की कैंडल। एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की है, ऐसा समझ, 1 आवर कैंडल। तभी हम लोग ऐसे देखते हैं कि कैंडल ये दो कलर क्यों है और ऐसे क्यों है, ऐसा समझ। तो देखो, अभी क्या होता है कि मैं जैसे ही ये इधर ले जाता हूं, आप देखना इधर जैसे मैंने लिया तो आप देखना इधर जो है, इधर उसका आ जाएगा। तो चलो, मैंने कैंडल को इधर लेके गया इधर। तो आप देखते हैं कि ये जो है उसका ओपन है 1.320। तो मैं एक लाइन लेता हूं इधर से और किधर भी लग दिया इधर। फिर ऐसे करके उसको रखता हूं, कोऑर्डिनेट करता हूं। हाँ, और अभी मुझे जो कैंडल पे लाइन ले जानी थी, हाँ, तो देखो 1.32090, 1.32 आप देखेंगे 090 090। जैसे मैं ऐसे क्लिक करता हूं, देखो ये कैंडल हमने मार्क किया था ना, तो ये कैंडल का ओपन इधर आ गया। इस मार्केट जो है कैंडल इधर से ओपन करके ऊपर जाती है ना, तो ऐसे कैंडल होते हैं, बुलिश कैंडल बोलते हैं। उसका जो कलर रहता है टेक्निकली आप देखेंगे तो उसकी जो कैंडल का कलर नॉर्मली, ऐसे लोग कैंडल का जो कलर होता है उसी को ग्रीन ऐसा होता है। तो चलो, मैं ग्रीन कर देता हूं आपको समझने के लिए, इसे ग्रीन कर दिया। तो ये ग्रीन कैंडल होती है नॉर्मली, और ये रेड कैंडल होती है। तो ग्रीन कैंडल होने का मतलब मार्केट इधर से ओपन से किधर गया वो देखते हैं। तो उसका मैं क्लोज देखता हूँ। तो देखो, आप देखेंगे क्लोज जो है इधर कितना है, हम देखेंगे तो 1.3359, 1.33519। तो मैं एक दूसरी लाइन लेके इधर भी रख कर देता हूँ। फिर उसको जाके उसका कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो आपको मालूम है कि हमने देखा था कि जो था वो देखते हैं ये कैंडल का 1.335। तो पहले वो लिखते हैं, धीरे धीरे काम करेंगे। 1.33, फिर वापस देखे 519, 519, और मैं ऐसे करता हूँ। देखो, ये ऊपर चल गया। तो ये जब कैंडल ग्रीन होगी उसका मतलब समझना मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। अभी चलो, रेड कैंडल के बारे में देखते हैं। सब लाइनों को हटा देते हैं, फोर ड्राइंग को। अभी मैं इस कैंडल के बारे में देखता हूँ। ये जो कैंडल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले लिख लेता हूं, इसलिए आपको देखो उसका ओपन है 1.31390। इधर लिखता हूं ओपन क्या है। ओपन ऐसे 1.31390 है ओपन। और क्लोज कितना है वो भी देख लेते हैं।
ऐसे तो इधर देखो, आप देखेंगे इधर आपको क्लोज भी मालूम पड़ेगा, 1.30206। आपको इधर देखना है, इधर ये जो रहता है ना, वहां ऐसे दिखाई देता है, ऐसे समझ लो। अभी मैं उसको मार्क करता हूँ, 2 लाइन लेके मार्क करते तो मालूम पड़ेगा, ऐसा समझ लो। देखो इधर से लिखता हूँ, पहले मैं कोई भी लिख देता हूँ, तो 1.31 लिखता हूँ, 390 मैंने लिख दिया। तो देखो मार्केट ये ऊपर, मिस ऊपर आया। फिर एक दूसरी लाइन लेता हूँ और इधर ऐसे करता हूँ, 1.30206, देखो ये नीचे आ जाएगी। ये है ओपन एंड क्लोज हुआ। अभी आपको जो विक्स दिखती है उसको देखो, ये जो आपको जो दिखती है उसी को ऐसे आप बोलेंगे, ये ऊपर का जो बॉडी का ये जो आप दिखता है, उसी को कैंडलस्टिक पैटर्न में उसको विक्स बोलते हैं, अपर विक्स, उसको अपर विक्स बोलेंगे, और जो नीचे है उसको लोअर विक्स बोलेंगे, ऐसा समझ लो। तो ये ऊपर हाई रहेगा, नीचे ये कॉमन रहेगा रेड में और उसमें भी। तो मैं ऐसे बताता हूं कि ये जो रहेगा, ये हाई रहेगा इधर, और इधर लो रहेगा। रेड में भी ऐसा ही होएगा, ऊपर हाई होगा और नीचे रेड होगा। तो आज मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया। फिर से मैं ऐसे बताता हूँ, देखो ऐसे मैं ड्रॉ करता, फिर से मैं एकदम ऐसे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न है ऐसे। अभी इधर ओपन होता है, फिर बाद में क्या होता है, मार्केट इधर लो है, इधर क्लोज है और हाई है। तो ये जो है वो बुलिश कैंडल, ऐसे कलर कोडिंग कर, हाँ तो ये हो गया। अभी देखते हैं कि मार्केट इधर से ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया और एक क्लोज हो गया। तो दीस आर द बुलिश कैंडल। अभी हम लोग बेरिश कैंडल को देखते हैं। तो इधर से ओपन हुआ, फिर इधर क्लोज हुआ, इधर हाई हुआ और इधर ऐसे लो हुआ। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो इससे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया और इधर क्लोज हो गया। ऐसे भी हो सकता है। अभी दूसरा क्या होता है, देखो मैं फिर से वो बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि भाई ऐसा ही होता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। तो ये ट्रेड का मतलब है, इधर ओपन हुआ, इधर क्लोज हुआ, फिर बाद में क्या होता है, इधर हाई हुआ और इधर लो हुआ। तो कैसे कैंडल बनती है, ओपन से सीधा, ओपन से ऐसे नीचे आती है मार्केट, इधर देखो लो पे आई, फिर ऐसे करके ऐसे ऊपर भी जाती है और इधर क्लोज होती है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि मार्केट जैसे ओपन से हाई गई फिर नीचे आए फिर मार्केट, ऐसा सिंपल नहीं होता है। और एक कैंडल है तो ये वीक्स हो गई और ऐसा। तो तो आज मैंने जो कैंडल स्टिक बारे में आपको जो बताया, उसमें मैंने 2 चीज बताई। पहली चीज जो बताई वो मैंने आपको ये बताया कि कौन सी कैंडल बुलिश है और कौन सी कैंडल बेरिश है। बुलिश कैंडल ऊपर जा रही है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है ऊपर जा रही है, और रेड कैंडल देखो नीचे नीचे जा रही है। तो इतना आपको ये समझना है। अभी कोई और आप बोलेंगे अरे डिफरेंट कैंडल, डिफरेंट डिफरेंट है। तभी मार्केट में 2 लोग होते हैं, या तो बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं। तो सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स मार्केट को पुश करते हैं, नीचे की ओर पुश करते हैं, और बायर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर की ओर ले जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे चलता है, वो देख लेते हैं। अभी हमको 3 कैंडल स्टिक का ही पैटर्न का स्टडी करना है। आप ज्यादा भी कर सकते हो, मगर मैं ये जो है, अपनी जो बड़ी कैंडल दिखती है, बड़ी कैंडल,
उसको हम स्टडी करते हैं। तो हम उसे कुछ तो नाम देंगे। तो ये आपको बड़ी कैंडल दिखती है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल जब आपको दिखती है बड़ी कैंडल, तो उसका कुछ नाम देंगे। तो देखो मैं दो तीन नाम, आपको जो पसंद आता है आप ट्राई करो। पहले रहता है एलिफेंट कैंडल, बड़ी है। टाइगर कैंडल, पावर कैंडल। फिर कोई बोलते हैं कि वाइड रेंज कैंडल, उसकी रेंज वाइड है, WRC भी लोग बोलते हैं, ऐसे समझ लो। फिर बिग बार, ये बार जैसा दिखता है ना, तो बिग बार भी आप देखते हैं। आपको जो पसंद आए वो नाम रखो। तो दो है। बॉडी जो रहता है उसमें एक बुलिश बिग बार, सुनो, और ए बेरिश, बेरिश बिग बार, चलो। तो ये बुलिश WRC और ये बेरिश WRC, कोई भी नाम आप रख सकते हो, ऐसा समझ। अभी आपको ये समझ में आया। अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी आपको ये क्या है, ये क्या है, तो देखो जब विक्स जो रहती है, तो जहां ऊपर ज्यादा विक्स रहेगी, तो समझना सेलिंग प्रेशर है। उसी को हम पिन बार बोलेंगे। वो बिग बार था, हाँ, ये पिन बार है। देखो अभी नीचे से देखते हैं, वो हमेशा काम करता है, मार्केट को नीचे ले जाएगा, सेलिंग प्रेशर है इसलिए। अभी हम ऐसे ढूंढते हैं कि मार्केट ने ऊपर कौन कैंडल, कौन सी कैंडल मार्केट को ऊपर ले जाता है, ऐसे समझ लो। तो कलर डजंट मैटर, मगर ये जो कैंडल है उसने, देखो ये कैंडल ने मार्केट को ऊपर लेने के लिए कोशिश किया। देखो बाइंग प्रेशर था। हम 1 आवर में जाके देखते हैं क्या होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो कैंडल जब नीचे से कैंडल जाती है, उसी को बहुत से नाम होते हैं। तो मैं उसे सिर्फ पिन बार बोलता हूँ। आप उसको हैमर भी बोलते हैं। और उसके जब ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसे समझ लो, उसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। और ये इसको हैंगिंग मैन, वो नेम शुड बी डिफरेंट। हमको तीन ही चीज याद रखना है, बॉडी एंड विक्स। तो विक्स ज्यादा है, ऊपर की साइड विक्स ज्यादा है तो सेलिंग प्रेशर, और नीचे की साइड विक्स है तो बाइंग प्रेशर। तो आपको ये समझ में आया। तो दो कैंडल हमने समझ लिया, एक तो बड़ी कैंडल हमने समझ लिया, बड़ी, लिया सब बिग कैंडल, चलो ठीक है। फिर क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। ये दो कैंडल का आपने स्टडी कर लिया, ठीक है, पहली बात है। फिर दूसरा आपने बाइंग प्रेशर, अभी ये जो कैंडल है ऐसे गई, और उसका जो विक्स था ना, समझ लो ऐसे आया। तो ये क्या हो गई, ऐसी कैंडल जब रहती है तो बाइंग प्रेशर है, और ये विक्स यदि ऊपर आ गई ऐसे, तो सेलिंग प्रेशर, इतना आपको समझना है। तो पहला हमने क्या सीखा, ऐसे बिग बार WRC, फिर ये बोने। अभी तीसरा जो हम एक कैंडल स्टिक का स्टडी करेंगे, उसी को पढ़ा, हाँ, उसको हम डोजी बोलते हैं। ये जो है डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बायस भी सेम आप देखेंगे। इधर हम देखेंगे बायर्स इक्विवेलेंट, ये बायर्स है, ये बायर्स है, और ऊपर हम देखेंगे सेलर्स है। तो देर इज ए फाइट, टफ फाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टफ फाइट। ये टफ फाइट वाली है, जहां जहां आपको ये कैंडल दिखेंगे, दोनों के बीच में फाइट हो रही है, और उसका इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट होगा, किधर होगा, देखते हैं क्या से, आगे जाके देखते हैं थोड़ा सा, आगे जाके देखते हैं क्या है इसकी। जब वो हम देखते हैं कि ऐसी कोई कैंडल मिलती है तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, देखते हैं। इधर देखो हमको दिखती है कैंडल, जब ये कैंडल हमने इसे पूरा मार्क कर दिया, देखो ये कैंडल, तो उसने क्या किया, अरे मार्केट को ऊपर लेके गया, देखो। अभी देखो कोई कैंडल ऐसी है कि जो नीचे लेके आई, उसको भी देखते हैं, ऐसे समझ लो। तो आप वो ये देखेंगे, ये कैंडल देखो, ये उसने क्या, मार्केट को नीचे लेके आई।
तो ये जब कैंडल होती है तो सावधान हो जाना है, आपको क्या करना है। देखो ये कैंडल ने क्या किया, मार्केट को नीचे लेके आई। और ये जब कैंडल होती है, नीचे भी देख लेते हैं, देखो जब ये कैंडल होती है तो मार्केट को ऊपर नीचे करती है, तो डिसीजन नहीं ले पाता है मार्केट। अभी आप देखो इधर मार्केट को क्या किया, नीचे लेके आई। देखो आपने एक देखा कि नीचे ये जो कैंडल है ना, वो नीचे आपको वो कम मिला ना। तो नीचे आपको हमेशा आप देखना कि आपको ये शूटिंग ऐसे सब लोग हैमर कैंडल मिलती है ज्यादा करके। एक ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ, वो भी कैंडल होती है, आप देखेंगे नीचे जो कैंडल मिलती है वहां ज्यादा करके डोजी तो मिलती है। ऐसे देखो ये डोजी मिल गई इधर, आप देखो ये डोजी कैंडल, मगर मैं उसको डोजी नहीं बोलूंगा, स्पिनिंग टॉप रहता है। तो भी चलो ऐसा, मगर आप जब देखेंगे मार्क करेंगे ऐसे समझ लो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो है, अभी आपने देखा कि इधर मार्केट नीचे से ऊपर गया, इधर आया तो फिर से गया ना। तो मैंने अगला जो कैंडल बताया हाउ, तो उसमें ये भी काम करता है। तो आपको ये मैंने बताया, तो हमने 3 कैंडल का स्टडी किया। पहले मैं बता देता हूँ, एक बड़ी कैंडल या तो रेड, ऐसे मैं ऐसे अभी समझ लो, या तो ये कौन सी कैंडल है, WRC बोलो, टाइगर कैंडल बोलो, एलिफेंट कैंडल बोलो, बिग बार बोलो, ठीक है। फिर दूसरी जो कैंडल का हमने स्टडी किया, उसको पिन बार, ऐसा हुआ। फिर तीसरा जो हमने स्टडी किया वो हम लोग ऐसे ही कर, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये 3 कैंडल का हमको ऐसे स्टडी करना है। ये जो मैंने बताया, अभी ये कैंडल ऐसी भी होती है, हम तो सबको पिन बार ही बोलेंगे इसे। अभी कलर बदले, कलर को चेंज कर देते हैं ना। लेट मी चेंज द कलर, रेड कर देता हूँ, रेड कर दिया, अभी ये रेड हो गया। आप देखेंगे ये रेड कैंडल हो गई। वो प्लेसमेंट महत्व का है, वे प्लेसमेंट ये किधर बनती है, ऐसे ही किधर भी मत देखो, किधर भी बनती है उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। द प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये अभी देखो आपको ये समझ में आया, ये वीडियो को थोड़ा स्टडी करना है आपको, और ये बेसिक बेसिक है वो समझना है। अभी एक आता है बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ चलो। वो क्या होता है तो 1 आवर में आपको दिखेगा, मैं उसको डिलीट करता हूँ। एंगल का मतलब वो निगल जाना, देखो। तो उसने क्या किया, ये जो कैंडल था उसने इस कैंडल को निगल दिया। तो लोग मुझे पूछते हैं आप उसको महत्व देते हो, मैं तो यस सर। बट मैं क्या करता हूँ कि दोनों कैंडल को जब इकट्ठा करता हूँ, आप देखना, ये जो आपने देखा ये बेरिश कैंडल थी, राइट। फिर बाद में ये आपने देखा उसने बुलिश कैंडल ने एंगल्फ कर दिया था, एक ग्रीन कैंडल को एंगल्फ किया था ना। मैं दोनों को मिक्स करता हूं, देखो तो क्या हो जाता है, आप समझे ना। इसके लिए ये जो बुलिश एंगल्फिंग भी महत्व की है रहती है। पर ये जो रेड था ना, अभी वो व्हाइट हो गई ना, मिस व्हाइट का मतलब ग्रीन हो गई। तो बुलिश, और अभी आप देखेंगे कि टेक्निकली क्या होता है, ये दोनों मर्ज हो जाती है। तो ऐसे भी होती है, अभी देखो मैं थोड़ा सा एक सीक्रेट बताता हूँ, हम देखते हैं सीक्रेट। वो सीक्रेट थोड़ा आपको समझना है, उसको सबको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ चलो। अभी मैं एक लाइन को मार्क करता हूँ, ये जो है उसका हाई है देखो, और ये उसका लो है, ठीक है। तो मैं कैंडल को क्या करता हूँ, ये ऐसे मैंने कर दिया चलो। तो उसको कलर कौन सा है, रेड है।
अभी ये जो दूसरी जो कैंडल है उसको मैं ये लाइन को मार्क कर देता हूं, तो वहां भी मैं ऐसे ऐसे, और उसका कलर ग्रीन हो गया, ग्रीन। अभी ये मार्केट जो मैंने तो ऐसे बताया, मगर हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो मार्केट जो है, ये दोनों को देखेंगे तो मार्केट इधर से ओपन हुआ, फिर ये लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, और उसी ने इधर क्लोज बनाया। जब ये कैंडल को मैं ड्रॉ करूंगा ना, तो ऐसे होगा, देखना, उसकी बॉडी ऐसे बनेगी। रेड है तो रेड बॉडी बन गई, उसका मतलब ये हैमर या फिर पिनबारी होती है। तो ज्यादा, जितना हम ज्यादा सोचेंगे, देखो अभी क्या आते हैं, मॉर्निंग स्टार है, चलो मॉर्निंग स्टार देखते हैं, फिर इवनिंग स्टार देखते हैं, फिर पियर्सिंग पैटर्न देखते हैं, ये सब पैटर्न रहती है। वो ऐसे देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट को समझाता हूँ कि आपको क्या है, पहले कैंडल देखना है, ठीक है, फिर अड़ोस पड़ोस को देखना है। क्या करना है, अड़ोस पड़ोस को देखना है। तो मैं ये कोई भी कैंडल रहता है उसको अड़ोस पड़ोस को देखता हूँ, तो 3 कैंडलों को देखना है मुझे। हाँ, तो जब मैंने ये 3 कैंडल को देखा, तो मुझे 3 कैंडल कंबाइन करूंगा, तो मालूम पड़ेगा कि मार्केट क्या है, नीचे गया मगर ऊपर जा रहा है, तो बुलिश कैंडल हो गई, पिन बारी बन जाता है। देखो, अब कोई भी कैंडल 3 कैंडल को देखता है, तो आप देखेंगे ये 3 कैंडल को इकट्ठा करेंगे। चलो ये कैंडल को तीनों को इकट्ठा करते हैं, ये तीनों को। तो इसमें क्या हुआ, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, देखो मार्केट इधर से ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऐसे ओपन हुआ, और ऐसे इधर से क्लोज हुआ। तो ये कौन सी कैंडल रहती है, ओपन, और तो ये बुलिश कैंडल हो गई। देखो, रेड कैंडल का महत्व नहीं है, ऐसा समझ लो इसमें। यदि मैंने रेड कलर का महत्व दिया, तो इसे क्या होगा कि मैं इधर से ये बुलिश, देखो ये दोनों करके मालूम पड़ा ना। तो मैं थोड़ा सा और भी आगे आपको बताता हूँ कि अभी आपने देखा कि वहां ये दोनों है, तो क्या हो गया बताइए, मार्केट इज नॉट गोइंग अप ना, तो मार्केट वापस चला गया। जब भी आपको दो विक्स दिखेगी, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, स्विंग पॉइंट और ऐसा। पर ये आज हमने वो कैंडलस्टिक पैटर्न, जो बेसिक ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी किया। वीडियो को मैं एंड करता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग एंड